औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माहाना हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं आपके माहाना जायचे के ऊपर कि ये महीना अगस्त का जो है आपका कैसे गुजरने वाला है और इस दौरान कौन सी चीज़ें अप एंड डाउन होंगी और कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर, लियो का वतीनो हजरात। लियो का ये महीना कैसा गुजरेगा, ओवरऑल बहुत सारी खुशियों लेकर आता हुआ ये अगस्त है और इसमें आप बहुत सारी पॉजिटिव सरगर्मियों में खुशी महसूस करेंगे। ताहम अगर मकामी यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द या आप अपनी सेहत की बात करें तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। अगस्त का महीना बुर्ज असद वालों को अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि उनके खाने की जो कुछ आदात हैं या खाने का जो तरीकाकार है वो बहुत अहम है। उसमें कुछ तब्दीलियां इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आमदनी जो है वो भी बेहतर रहेगी लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होगी। आप अपने आप को थोड़ा सा वीक और बीमार फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके नतीजे में कुछ चीज़ों के अंदर आपको चैलेंजेस का सामना होगा, कुछ रुकावटें फील हो रही होंगी कि जी ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों है। तो इस दौरान थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बेहतर करें और कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचें कि उन जुमलों के असरात क्या होंगे। अब जसद वालों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उनके जुमले, आपका बोलचाल, आपका रवैया इसमें बहुत अहमियत का हामिल है कि आप क्या बोल रहे हैं। और इसके बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है जुमलों की वजह से। तो लिहाजा कोशिश करें अपने कारोबार के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर तवज्जो रखें, फोकस के साथ आगे बढ़ें। आगे बढ़ना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है बट उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। वसवसों से, बुरे ख्यालात से बचना होगा। ये महीना अप एंड डाउन से भरा हुआ है, बहुत सारी खुशियां भी होंगी और छोटे छोटे चैलेंजेस भी होंगे। उनसे मुकाबला भी करना है और हिम्मत और हौसले के साथ आगे भी बढ़ना है। इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़े, जिक्र अहले बैत का चिराग अपने घरों में रोशन कर लें। सबसे पहले हम आपके जायचे के ऊपर कैरियर के हवाले से बात करेंगे कि बुर्ज असद वालों का कैरियर के हवाले से ये महीना कैसा गुजरने वाला है। कैरियर की अगर बात करें तो कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा रहने का अमकान है कि ये महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि 10वें घर के अंदर जो जुपिटर है और मार्स की मौजूदगी इस बात की वईद है कि आप अपने काम को पुख्तगी के साथ सर अंजाम देंगे और मौसर तरीके से काम को मुकम्मल करके आप जो है आला सतह की फ़ायदे जो हैं या तवानाइयाँ जो आपको मिलेंगी प्लेनेट एनर्जीज की, तो वो फिर आप अपने कामयाब अपने कारोबार के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर करते नजर आएंगे। पर हर चीज़ वक्त पर करते और नज़्म व ज़ब्त से क्या करेंगे। अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, मुनज़्ज़म तरीके से नज़्म व ज़ब्त से काम करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आपकी दिली ख्वाहिशात, बहुत सारे आपके मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इस दौरान आपके अफसरानी बाला की जानिब से भी आपको सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, ताउन रहेगा, काम करने की जगह पे भी कामयाबियां मिलेंगी, करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो इस दौरान जो आपके 10वें घर का मालिक वेनस है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा और फिर 25 अगस्त को ये अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे घर में चला जाएगा। और तो वहां पर पहले केतु बैठा हुआ है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव होकर साथ काम करें और अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। शॉर्टकट वे इस्तेमाल करना मसाइल का सबब बन सकता है। बस अपने काम के ऊपर पहले से ज्यादा थोड़ा सा वक्त देना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चीजें बहुत बेहतर होंगी और उसकी वजह से आपकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा और फिर आपकी मेहनत देखकर लोग आपसे मुतासिर होंगे क्योंकि सैटर्न जो है हालत रिजत में रहेगा। तो उसमें की वजह से कुछ चैलेंजेस का सामना भी रहेगा, कुछ की वजह से मसाइल भी होंगे। उन मसाइल से बचने के लिए अपने जिंदगी के अंदर, अपने रोजमर्रा मामूल के अंदर जिक्र अहले बैत का चिराग रोशन कर लें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद एक ऐसा मुजर्रब अमल है जिसकी वजह से आप
अपने घर के अंदर खैर और बरकत लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं। और इस दौरान जो पॉजिटिविटी के लिए, लियो के लिए कैरियर के हवाले से या फिर कारोबार में बेहतरी के लिए अगर मैं देखूं स्टोन थेरेपी की जानिब, तो सन स्टोन का इस्तेमाल जो है वो सूरज के तल्लक को बेहतर करेगा। सनस्टोन लियो की ताकत और इत्मीनान को बढ़ा सकता है। जो इस पर खतरात होते हैं ना, मंडलाते हैं या फिर परेशान होते हैं, तो उस दौरान अगर इनका सन वीक है तो लियो को चाहिए कि वो सनस्टोन का इस्तेमाल करें। वो इनके कैरियर, इनके कारोबार के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। उसके बाद अगर हम माली मामलात की बात करें तो ये महीना कुछ आगाज से कमजोर नजर आएगा। 12वें घर में अजाफी अखराजात, यानी कि पैसे तो आ रहे हैं मगर उनके आने की बाद आपके एक्सपेंस, आपके अखराजात जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस दौरान 8वें घर में राहु की वजह से गैर जरूरी अखराजात परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने अखराजात को कंट्रोल करें, अपनी चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करने की कोशिश करें, बहुत पॉजिटिविटी मिल सकती है। और इस दौरान अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं ठीक करते हैं तो फिर आपको फंड्स की कमी का सामना होगा, फिर आपके पास माली मसाइल जन्म ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रकम जमा शुदा है वो आप खर्च करते नजर आएंगे। कोशिश करें चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करने की कोशिश करें, क्योंकि ताहम कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव होंगी मगर इस दौरान जब आप नज़्म ज़ब्त से कर लेंगे, अपने एक्सपेंस को कवर अप कर लेंगे, तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। 26 अगस्त को मार्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। तो आपकी किस्मत भी साथ देगी, मगर बात वही है कि हमें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ना है, कुरान करीम से जोड़ना है और ज़िक्र अहले बैत का चिराग अपने घरों में रोशन करना है, ताकि हमारे घरों में ज़िक्र अहले बैत के तवस्सुल से रोशनी और नूर आए और रिज़्क़ के जो बंद दरवाजे हैं वो खोल जाएं। तो कोशिश कीजिएगा, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमाइज कर लेते हैं। इस दौरान अगर मैं स्टोन थेरेपी की बात करूं तो माली मामलात के लिए जेड जो है एक बहुत कीमती पत्थर है। वो आपको स्पोर्टिव एनर्जी दे सकता है, माली मामलात के ऊपर आपके बजट में तवाज़ुन पैदा करेगा और आपको कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो ये महीना कदरे कमजोर होगा, वीक, कमजोर गुजरेगा इसका, क्योंकि आपका जो है मालिक रूलर जो है सन, वो आपके 12वें घर में खड़ा होगा और पीछे हटने वाला ज़ोल, यानी कि हालत रिज्जत में सैटर्न है, उसके नजरात भी पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव आ सकता है, आपको आंखों की परेशानियों का सामना हो सकता है, आंखों का दर्द भी आपको तंग कर सकता है जो आसानी से काबिल इलाज होगा। इसके अलावा वो लोग जो मकामी लोग हैं या फिर ऐसे कुछ भी लोग होंगे जिनको पेट के मसाइल का सामना भी हो सकता है, लिहाजा 16 अगस्त को जब सूरज अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी, हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी। मगर इस दौरान पूरे महीने में राहु और केतु 8वें घर में बैठेंगे बुर्ज असद वालों के, तो उस दौरान आपके खाने पीने की चीजों के ऊपर तवज्जो देना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फास्ट फूड खाया, अगर और वो बासी हुआ या फिर वो 2 दिन पुराना पड़ा हुआ है, तो फिर उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का सामना हो सकता है। तो थोड़ा सा बच के रहना है, आगे भी बढ़ना है और अपना रब्ता अपने रब से भी जोड़े रखना। ताज़ा फलों और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। सेहत में बेहतरी के लिए और इन तमाम सिचुएशन से निमटने के लिए, एलर्जीज से बचने के लिए ब्लू एवेंचराइन जो है पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके सांस से मुंसलिक इन्फेक्शंस वगैरह हैं उनको कवर अप करेगा। और स्टोन थेरेपी से ये स्टोन आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आ रहा है अगर आप इसे अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपके मोहब्बत के मामला, ज़ाती रिलेशंस के ऊपर। तो मोहब्बत के बारे में अगर बात करें तो 5वें घर का मालिक जो मुश्तरी है वो पूरे महीने में आपके 10वें घर में बैठेगा। इसके वजह से आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा। महीने के आगाज में तारद और विनस का पहले घर में होंगे और मोहब्बत के रिश्तों में मजमूई तौर पर रोमांटिक मूड जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। मुकामी लोगों के, आपके इर्द गिर्द के लोगों में आपकी
इज्जत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आप अपने चाहने वालों से आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते नजर आएंगे। बट इस दौरान आगाज में मार्स की नज़र पांचवें घर पर होगी, जिसकी वजह से कुछ मोहब्बत के मामलात में परेशानी का सामना बन सकता है। कुछ साथी, कुछ दोस्त आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में आपको अपने जुमलों के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने रवैये के साथ, अपने दोस्तों को प्यार भरे जुमलों के साथ, अपनी फ्रेंड्स को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और इस हालात में आप अपने आप को भी समझे, दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो किसी किस्म की लड़ाई का ख्याल नहीं करना चाहिए। बेसिकली इंसान जब अपने अल्लाह ताला के दिए में से, अपने हिस्से में से दूसरों का हिस्सा समझता है, अपनी खुशियों में दूसरों की खुशियों को समझता है और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियों को तलाश करता है, तो वो बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से मसाइल का सामना हो सकता है, मगर अल्लाह ताला आपके लिए इससे भी बेहतर कर सकता है अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपकी मोहब्बत में भी इजाफा होगा, आपके रिलेशंस में भी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्योंकि आपका जो है सैटर्न रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब है। तो इस दौरान आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त लेकर आना चाहिए, जुमलों का चुनाव सोच समझ कर करना आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से संभलने के, गुजारने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपनी शरीक हयात से सख्त जुमले, सख्त अल्फाज कहने से गुरेज़ा करें। पूरे महीने के अंदर राहु 8वें घर में रहेगा और हो सकता है ससुराल वालों की जानिब से कुछ मामलात के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ मामलात डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें जल्दी में बोले हुए जुमले, जल्दबाजी करने से बचें, जल्दी में बोलने से बचें और ऐसे लोगों से बचें जो परेशानी का सबब बनते हैं और जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। आप अपने आप को फाहम तफहीम के साथ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, अल्लाह ताला करम करता रहेगा। इस दौरान आपको मल्टी कलर की टर्मलीन पर तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि तस्बीह उम्मुल बुनीन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तस्बीह उम्मुल बुनीन आपके पास अगर है तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है बुटरसद वालों के लिए। और उसके बाद ओवरऑल जो सफ़र के मामलात हैं, तो इनके लिए सफरी मामलात में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो उस दौरान अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएं। अपनी तवज्जो, अपनी फोकस, आप जिस जगह मूव करना चाह रहे हैं उस जगह पे देखें, वहां पे अपने हालात को जांचने की कोशिश करें। आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान सफर के लिए जो स्पोर्टिव स्टोन है वो आपको पॉजिटिव दे सकता है। कार्नेलियन, कार्नेलियन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर जैमतुरुप के अंदर बात करेंगे, आपके सफर के तजुर्बात को मजीद खुशगवार बना सकता है और फिर लोग आपसे मुतासिर हो सकते हैं और आपके साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम स्टेप की जानिब, वो है जी रेमेडीज। इस दौरान कौन सी रेमेडीज ऐसी हैं जो करनी चाहिए जिनकी वजह से बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहले तो कुरान करीम की तिलावत करना बाइस से बरकत होगा। कोशिश करें हर एतवार वाले दिन सूरह शम्स की तिलावत करें। सूरह शम्स की तिलावत करना आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आ सकता है। उसके बाद रोजाना नमाज की पाबंदी करना और मस्जिद के अंदर खुशबू का एहतमाम करना आपके लिए बड़ी बेनिफिट लेके आ सकता है। और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने रोज़मर्रा मामूल के अंदर ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुरूद सलाम के लिए वक्त निकालें। कोशिश करें कि रोज़ाना एक तस्बीह कम से कम 100 टाइम आप जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, या फिर खुला जितना मर्जी आप पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन चने की दाल या फिर गंदम का सदका करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें हल्दी का इस्तेमाल और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। और मंगल वाले दिन किसी भी, यानी कि पौधे लगाने का सीजन चल रहा है, किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी मकान के ऊपर, अपने घर के अंदर पार्क, अगर आपके पास फार्म हाउसेज हैं, वहां पे अनार का पौधा लगाना भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका सारा सूरज जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और साथ में आपको फायर एलिमेंट जितने भी हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। इस दौरान कुछ नंबर्स हैं जो पूरे अगस्त के दौरान आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। सबसे पहले मैं उनमें बात करूंगा डिजिट 7 का।
उसके बाद जो नंबर आता है वो 10 है, उसके बाद 19, उसके बाद 21, और उसके बाद 33 और 40 और 55। ये लगभग 7 नंबर हैं, 7 कोड है। ये बहुत अहम हो रहेंगे अगस्त के महीने के लिए, आपके लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप इन दिनों के अंदर इन अयाम की कैलकुलेशंस के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर वैसे भी ये नंबर्स आपको रोजमर्रा मामूल में अगर आपकी काउंटिंग में आ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। और उसके बाद 4 दिन ऐसे हैं जो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उनमें सबसे पहले दिन आपका जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर जुमे का दिन आ जाएगा, फिर पीर और बुध। ये 4 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद 4 रंग ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। उनमें सबसे पहले सुर्ख रंग के शेड्स हैं, उसके बाद गहरा सब्ज रंग के शेड्स, और फिर नीले रंग के शेड्स, और साथ में जाफरान कलर जो है, मेहरून कलर जो है, वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी ये राय या तहकीक आप दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ने